हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को 1 से 10 तक के जो वर्ड्स होते हैं स्पेलिंग्स वो हम कैसे याद करा सकते हैं। जैसे ONE1 TWO2 बच्चों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और कई बार हम अगर हार्ड एंड फास्ट उनको याद करा भी देते हैं 1 या 2 दिन में तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते जैसे ही पूछते हैं तो बच्चा को इतना ब्लैंक हो जाता है माइंड की याद नहीं रहता है। तो आज की पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चे को हम कैसे याद करा सकते हैं। और यहाँ पर मैं शेयर करूँगी आपके साथ कुछ वर्कशीट जिसमें हम देखेंगे, इसमें मतलब कई वर्कशीट हैं। कुछ वर्कशीट ऐसी है कि बच्चे की राइटिंग वर्क के लिए कि कैसे उसको राइटिंग वर्क कराएं, कैसे उसको लर्न करवाएं, चीज़ें कैसे उसे समझाएं स्पेलिंग। और कुछ वर्कशीट ऐसी है कि बच्चे को अगर आ भी रहा है ना तो क्या होता है कि अगर हम रिवाइज़ नहीं कराते तो बच्चा भूल जाते हैं। तो कैसे हम उन्हें 15 दिन में, हफ्ते में एक वर्कशीट करा के उन्हें सारा कुछ याद दिला सकते हैं ताकि वो कभी नहीं भूले उस चीज़ को और हमें बार बार याद नहीं कराना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बच्चे को कोई स्पेलिंग पढ़ाते हैं तो जनरली क्या होता है, बच्चा वो अभी LKG में हुआ या तो UKG में हुआ तब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों को इतनी आदत नहीं होती है स्पेलिंग याद करने की, वो इतना जल्दी उसको कैच नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फोनिक्स पढ़ाना है, क्योंकि फोनिक्स से तो बच्चा साउंड कर पाता है, उन चीज़ों को पहचान पाता है कि उसका साउंड। जैसे यहाँ पे अगर ONE1 है तो बच्चा को O न ई इस टाइप का थोड़ा सा उसको साउंड करते आएगा तो वो पढ़ पाएगा 1 लिखा हुआ है। तो उससे बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है और उन्हें बहुत हेल्प मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का इंग्लिश रीडिंग में। तो हमेशा कभी भी फोनिक साउंड बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं जब स्टार्ट करें आप इंग्लिश पढ़ाना। अब हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि एक दिन में बच्चे को 2 स्पेलिंग ही याद करानी, क्योंकि एक जो स्लो प्रोसेस होती है ना पढ़ाने की वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। क्या होता है कि हम बच्चे को जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। उस समय अगर याद हो भी गया लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। आप देखेंगे कि 15 या 10 दिन बाद आप पूछेंगे तो बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं और भूल जाती चीज़ें। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको पहले दिन 2 पढ़ाना है, फिर अगले दिन 2 पढ़ाना है। अगर 10 तक की स्पेलिंग बच्चे को याद कराना है तो आप आराम से 4 से 5 दिन में उसे याद करा सकते हैं ये स्पेलिंग। फिर बच्चों की कैपेसिटी के ऊपर भी, आपका बच्चा अगर बहुत जल्दी कैच कर पाता है चीज़ों को तो आप एक दिन में 3 पढ़ाइए, तो वो 3 दिन में ही आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। जब भी आप बच्चे को 2 स्पेलिंग पढ़ाएं तो हमेशा उसकी पहले अच्छे से साउंड कराएं। ONE1 ONE1 मतलब कम से कम बच्चे को 4 से 5 बार आप उसको साउंड करके बताएं और साथ में 1। तो फिर इसके बाद 2 का भी ऐसे बताएं। कई बार क्या होता है कि बच्चे बोर भी फील करते हैं तो आप इस टाइप की एक्टिविटी उनसे करा सकते हैं फर्स्ट टाइम में। तो उसमें क्या होगा कि बच्चे को आप 1 लिख के दीजिए, ऐसे कलर करने को दीजिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब इस टाइप से आप बच्चे को पढ़ाते हैं ना तो इसका जो एक इमेज होता है वो बच्चों के माइंड में क्रिएट हो जाता है हमेशा के लिए। तो बच्चा हमेशा ONE1 जब उसको लिखना होगा तो ये पिक्चर उसको ज़रूर दिखेगी। तो आप ऐसे 1 और 2 का पहले दिन बना लें और बच्चे को कलर करने को दें, और जब दूसरे दिन पढ़ाएं तो 3, 4 का साथ में बना लें। इस टाइप से जब आप एक्टिविटी कराएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ों को कैच करने लगा। फिर राइटिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों को कि वो उसको राइट करे, लिखे, क्योंकि बच्चा क्या होता है सिर्फ हम अगर बोल के पढ़ाते हैं ना तो वो भूल ही जाएगा कि उसको उस टाइम तो याद रहेगा लेकिन बाद में भूल जाएगा। इसलिए हमेशा बच्चों को लिखाएँ ज़रूर, बार बार बच्चों को लिखने को दें। बहुत ज़्यादा नहीं तो उसको 1, 2, 3, 4 बार ही लिखने को, मतलब जब तक आप उसको पढ़ा रहे हैं ना 3 से 4 दिन जब तक आपको करना। जैसे आज हमने 1 और 2 पढ़ा दिया है, अब हमें कल पढ़ाना है 3 और 4, लेकिन हमें प्रैक्टिस 1 और 2 की भी साथ में देनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम इधर पढ़ाते जा रहे हैं इधर बच्चा भूलता जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब 1, 2 पढ़ा दिया दूसरे दिन 3, 4 पढ़ाना है तो इसकी प्रैक्टिस दीजिए। जब आप 6 और 7 पढ़ा रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 की प्रैक्टिस दीजिए साथ में, मतलब पहले उसको रिवाइज कराइए फिर नई चीज़ पढ़ाइए। तो इस टाइप आप बच्चों को रिटन वर्क जरूर दीजिए, कलरफुल पेन दीजिए और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा लिखने में। और जब भी बच्चे को रिटन वर्क दे तो उसे बोलें कि आप बोल के लिखो ONE1। हमेशा बच्चा बोल के लिखेगा तो उसे एक उसके दिमाग में एक साउंड भी बना रहेगा और इसकी इमेज भी। इसके बाद आप इस तरह की सीट दे सकते हैं जिसमें बच्चे को थोड़ा सा एक पजल की तरह हो जाता है ये, तो बच्चे को आता है बहुत मज़ा इनको करने में। जैसे 1 है तो बच्चे को O लिख के दे दिया, तो अब बच्चे को याद करके इसमें से ढूंढ के भी करना है कि क्या आएगा, ONE आएगा। तो NE अगर बच्चा और ज़्यादा उसने अच्छे से पढ़ाई कर ली और आपको लगता है कि वो कर पाएगा तो आप इसे भी हाइड करके सिर्फ इतना दीजिए, तो बच्चे यहाँ पे समझेगा कि कौन सा आएगा लेटर ONE। अगर आप बता सकते हैं आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो बच्चा देखेगा 1 में O तो लिखा है तो NE आएगा, इसमें E तो लिखा है तो क्या आएगा ON आएगा। इस टाइप से बच्चों को आप पजल टाइप से दे सकते हैं। इसमें बच्चों को थोड़ा सा ना मज़ा आता है क्योंकि उनको ब्रेन यूज़ होता है तो उनको एक गेम की तरह लगने लगता है।
फिर बच्चों को जब पूरा पढ़ना आ जाए, आपको लगता है पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ बच्चे को अब पूरा अच्छे से आने लगा है, तो हमेशा आप कोशिश करें कि एक हफ्ते में एक शीट ऐसी ज़रूर दें जिसमें मैचिंग एक्टिविटी हो। जैसे बच्चे को यहाँ पे रिवाइज़ करना पड़ता है TEN 10, तो बच्चे को ढूंढना ही पड़ेगा 10, तभी वो उसे ये करेगा, तो उससे 2 बार इसकी स्पेलिंग रिवाइज़ हो जाएगी। तो बच्चे को ज़रूर इस टाइप की एक्टिविटी कराएं। तो ये सारी एक्टिविटी अगर बच्चा मतलब हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में एक बार भी आप करवाते हैं तो वो कभी नहीं भूलेगा। और ये सिर्फ 1 2 3 4 के लिए नहीं होता है, कोई भी स्पेलिंग आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो भूल जाता है। तो हमेशा कोई ना कोई वर्कशीट उसके साथ उसको हफ्ते में 1 दिन दीजिए ही दीजिए ताकि वो उसको याद रख पाए। फिर आप इस टाइप की एक्टिविटी दे सकते हैं। देखिए जैसे वहाँ पे 1 2 3 4 5 10 तक लिखा हुआ, सारे अलग अलग कलर हैं। अब बच्चे को 1 पे करना है, 1 की स्पेलिंग जहाँ है वहाँ पे करना है ऑरेंज कलर, और यहाँ पे जैसे 4 है येलो कलर का तो उसे यहाँ पे येलो कलर करना है। तो बच्चा ये गेम तब तक नहीं खेल सकता जब तक कि उसे स्पेलिंग नहीं याद होगी। अगर उसे स्पेलिंग याद होगी तभी वो कर सकता है, क्योंकि हमने ऊपर नंबर कोड दिया और नीचे दिया है स्पेलिंग। तो इस टाइप की एक्टिविटी भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बहुत आसानी तरीके से खेलते हैं, क्योंकि उन्हें स्पेलिंग याद हो गई है, सिर्फ रिवाइज है। तो आप हफ्ते में एक बार ये वाली सीट दे सकते हैं, उनसे कभी भी बदल बदल के सीट दीजिए उन्हें। आप इस टाइप की भी शीट दे सकते हैं रिवीजन के लिए। जैसे यहाँ पे मैचिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी है, नंबर्स दिए हैं और उसकी स्पेलिंग है, तो बच्चे को यहाँ पे 3 से पहले मैच करना होगा और फिर 3 की स्पेलिंग जहाँ होगी उससे मैच करना होगा। इस टाइप की एक्टिविटी में बच्चे इंजॉय करते हैं, ये आपने बुक में भी देखी होगी। अगर बच्चा इनसे भी बोर हो जाता है तो इस टाइप की एक्टिविटी आप दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ डॉट्स भी बने हैं, स्पेलिंग्स भी लिखी हुई है और नंबर्स भी लिखा है, तो बच्चे को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अब 5 डॉट्स है तो बच्चे को एक तो इसे 5 से मैच करना पड़ेगा और 5 की स्पेलिंग देखनी पड़ेगी। तो ये 5 की स्पेलिंग है, तो बच्चा कुछ इस तरह से मैच करेगा। तो ये थोड़ा सा बच्चे का जो माइंड होता है बहुत एक्टिव रहेगा इन सब चीज़ों को कराने से। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं आसान तरीके से। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप इस तरह उन्हें पढ़ाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे डेली कुछ ना कुछ नई वीडियोस बच्चों से रिलेटेड ज़रूर आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अगर किसी के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स। तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।